बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टीएसएस। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। जैसा कि बेटा आप जानते हैं, हमने सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 8 का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेटे इस चैप्टर में अभी तक मैंने आपको 5 लेक्चर्स दिए हैं। सबसे पहला लेक्चर हमारा हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको कॉमन नेम्स देना सिखाए थे। बेटे तीसरे, चौथे और पांचवें लेक्चर्स में मैंने आपको अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस का अयूपिक नोमेनक्लेचर सिखाया था। इसके बाद बेटे प्रैक्टिस हम उन क्वेश्चंस की करने लगे हैं जो हमारी एक्सरसाइज में मौजूद हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हमने चैप्टर 8 की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 11 बी की, और इसके साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर बी का थर्ड और फोर्थ पार्ट करवाना है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 बी थर्ड और फोर्थ के कन्वर्जन्स हैं। चलिए बेटे हम आगाज करते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 11 ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय अयूपिक सिस्टम। आपके सामने कुछ कंपाउंड्स होंगे, आपने उनके अयूपिक नेम देने हैं। अब बेटे वो कंपाउंड्स पहले आपने उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बनाने हैं, अगर तो वो नहीं बने हुए। जब आप स्ट्रक्चर फार्मूलाज बना लेंगे तो फिर आपके लिए कंपाउंड्स को नाम देना आसान हो जाएगा। अयूपिक नेम तभी हम अच्छे से दे सकते हैं जब हमारा कंपाउंड जो है वो कंप्लीटली ओपन हो। बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 बी पार्ट की जुज 1 है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH ब्रैकेट, CH2 ब्रैकेट। इट ब्रैकेट के बाद बेटे हमारे क्वेश्चन में इधर 3 लिखा हुआ है और CH3 है। ये हमारी जुज 1 है। बेटे इस तरह से कंपाउंड को अयूपिक नेम देना बहुत मुश्किल है। इस कंपाउंड को अयूपिक नेम देने के लिए हमें पहले इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना होगा। तो बेटे यहाँ पे ये जो CH3, CH और ये CH है, इसे हम इसी तरह से लिखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH। इतना लिख लिया। ब्रैकेट में लिखा हुआ है CH2 3 टाइम्स, CH2। बेटे CH2 ये मिथाइल ग्रुप नहीं है। अगर मिथाइल ग्रुप होता तो हमें ये पता चलता कि इस कार्बन के साथ ब्रांच लगनी है, बल्कि यहाँ पे CH2 3 टाइम्स लिखना है, ऐसे ही आगे। इसी तरह से बेटे हमने यहाँ पे CH2 3 टाइम्स लिखना है। बेटे ये जो CH2 ब्रैकेट 3 लिखा हुआ है, ये हम इस तरह से लिखेंगे। बेटे आपने कभी भी CH2 को मिथाइल ग्रुप नहीं समझना। अब ब्रैकेट के बाद 3 लिखा हुआ था तो हमने ये 3 टाइम्स रिपीट कर दिया है। अब इसके बाद आएगा CH3। तो बेटे ये हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसका अयूपिक नेम लिखते हैं। तो अयूपिक नेम लिखने के लिए हमने रूल्स में ये पढ़ा था, अगर हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है तो हमने अपने कंपाउंड की नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। बेटे अगर हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा। ये कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4, 5, 6 एंड 7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, तो हम लिखेंगे हेप्ट। डबल बॉन्ड मौजूद है किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे, तो हम पोजीशन शुरू में लिखेंगे 2 हाइफन हेप्ट। डबल बॉन्ड मौजूद है, उसकी वजह से हम लिखेंगे इन। इसका नाम है 2 हेप्टीन। बेटे अब हम बात कर लेते हैं जूस 2 की। जूस 2 है हमारे पास CH3 ब्रैकेट 2, C डबल बॉन्ड CH2। बेटे इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने लगे हैं, C डबल बॉन्ड CH2। बेटे ये वाला पोर्शन मैंने एज इट इज इधर लिख दिया है। अब इस कार्बन के साथ ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ है, कितने टाइम? 2 टाइम है। इसका ये मतलब हुआ कि इस कार्बन के साथ 2 दफा CH3 ग्रुप अटैच है। तो बेटे CH3 ग्रुप इस तरह से एक दफा अटैच होगा और दूसरी दफा इस तरह से अटैच होगा। ले जी बेटे हमने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा कर लिया है। तो आपको पता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में सबसे पहले हमने पेरेंट चेन ढूंढनी होती है और फिर नंबरिंग करनी होती है। तो बेटे यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारी पेरेंट चेन है, और बेटे नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस साइड से हमारे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा है। तो बेटे अगर देखा जाए तो सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है और फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया 2 मिथाइल। इसके बाद बेटे पेरेंट चेन में मौजूद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखते हैं, जो कि हमारे पास 3 है। तो उसके लिए लफ्ज यूज करते हैं प्रोब।
फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो बेटा आप चाहें तो यहाँ पे हाइफन डाल के 1 लिखें और फिर इन लिख दें। बेटे इस कंपाउंड का नाम एक और अंदाज में लिखा जा सकता है, 2 मिथाइल, लिख लिया। अब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे जो कि 1 है, और फिर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिख देते हैं और फिर बता देते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ये भी इसका नाम ठीक है। बेटे इन दोनों में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। बेटे अब हम बात करने लगे हैं जूस 3 की। जूस 3 है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। बेटे इस कार्बन के साथ बॉन्ड है और लिखा हुआ है CH, फिर है ब्रैकेट, फिर है CH3 और बेटे ब्रैकेट लगानी है आपने, ब्रैकेट के बाद है 2। बेटे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर आप इसको इसी तरह से आयुपिक नेम देने की कोशिश करेंगे तो बेटे आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो सबसे पहले आपने इस कंपाउंड का अच्छे से स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। बेटे ये सारे कंपाउंड्स मैं आपके सामने ड्रा कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जिस बच्चे ने अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस इनको आयुपिक नेम देने अच्छे से सीख लिए, बेटे समझ लेना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बेटे सबसे पहले अगर मैं इस चेन की बात करती हूँ, ये जो स्ट्रेट में है, तो बेटे ये बिल्कुल इसी तरह हम ड्रॉ करेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उसे खोल के लिखें। तो बेटे मैं ड्रॉ करने लगी हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। बेटे प्रॉब्लम है इस पोर्शन में, तो इस पोर्शन का प्रॉब्लम हम सॉल्व करने लगे हैं। ये है CH, ओके। अब बेटे ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर CH3 है, कितने टाइम, 2 टाइम। इट मींस कि ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं CH3 ने इस तरह से, यानी 2 CH3 इसके साथ अटैच है। बेटे आप भी कोशिश करें इस कंपाउंड को नाम देने की, अगर आपने नाम दे लिया इट मींस आपको समझ आ गई है। आपको मैंने सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का बताया हुआ है, तो बेटे यहाँ पे पेरेंट चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो बेटे डबल बॉन्ड इसी में आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी इसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 5 है। बेटे हमने नंबरिंग करनी है, वो भी आपको पता है कि नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो बेटे जिस तरह से मैंने अभी नंबरिंग की है सेम इसी तरह आपने भी करनी है। बेटे यहाँ पे डबल बॉन्ड को पोजीशन 1 मिली है और 2 पोजीशन पे ये एक ग्रुप अटैच है। इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 हैं। बेटे जरा तवज्जो कीजिएगा, ये कार्बन 1 कंसीडर कर लो, इसे कार्बन 2 कंसीडर कर लो, इसे कार्बन 3 कंसीडर कर लो। इससे हमें ये पता चला कि ये प्रोप है, क्योंकि ये अल्काइल फैमिली से इसका ताल्लुक है तो ये प्रोपाइल है। बेटे प्रोपाइल की ये कार्बन जो है ये सेकंड कार्बन है, इसने पेरेंट चेन की सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी ये कार्बन भी सेकंड है और ये कार्बन भी सेकंड कार्बन है। तो बेटे जरा सोचें, प्रोपाइल है, सेकंड कार्बन ने ब्रांच बनाई हुई है पेरेंट चेन के साथ, इट मींस ये प्रोपाइल एन प्रोपाइल नहीं है बल्कि ये आइसोप्रोपाइल है। ये जो ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल है। किस पोजीशन पे अटैच है, 2 पोजीशन पे। तो बेटे हम इसका नाम लिखेंगे 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसो बेटे इसकी वजह से है, इस ये सेकंड कार्बन का जो बॉन्ड बना हुआ है, हाइफन लगाएं। अब प्रोपाइल का बेटे P आपने कैपिटल लिखना है, प्रोपाइल। अब पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 हैं और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। आप यहाँ पे हाइफन लगाएं, पोजीशन डाल दें और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखें जो कि 5 हैं, पेंट। डबल बॉन्ड की वजह से हम क्या लगाएंगे, इन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे कंपाउंड का नाम है 2 आइसोप्रोपाइल 1 पेंटीन। शायद आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बेटे आप चाहे तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले लिख लें या पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन एटम के बाद लिख लें। बेटे इससे पहले जो कंपाउंड का हमने आयुपिक नेम दिया है उसमें मैंने आपको यही समझाया था।
चलिए अब हम जूस 4 की बात करते हैं। बेटे हमारे पास जूस 4 है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटे इसको आयुपिक नेम आपने खुद देना है, मैंने पहले सिखाया हुआ है, अब ये मैं रिपीट नहीं करूंगी, ये आपने खुद करना है। बेटे अब हम बात कर लेते हैं जूस 5 की। जूस 5 है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 के बाद बेटे आएगा अगेन CH2, फिर आएगा CH3 और बेटे इधर एक ग्रुप अटैच होगा जो है C2H5। बेटे अगर तो आपको आयुपिक नेम अच्छे से लिखने आ गए हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, आप इस कंपाउंड को इसी तरह से आयुपिक नेम दे सकते हैं। कंडीशन इसकी यही है कि आपने अगर नॉमेनक्लेचर वाले लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुने हैं, समझे हैं, प्रैक्टिस की है तो बेटे फिर जूस 5 का आप नाम इसी तरह से दे सकते हैं। लेकिन चूंकि बेटे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें थोड़ा डिटेल में समझाएं तो फिर समझ में आता है, तो चलिए हम उनको भी जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटे सबसे पहले मैं ये ड्रॉ करने लगी हूँ, ये वाली चेन सीधी, ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बेटे यहाँ भी मैंने बॉन्ड लगा दिया और यहाँ भी बॉन्ड लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे बेटे इस कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच है जिसमें है C2H5, ये बेसिकली इथाइल ग्रुप है C2H5। आप इसे खोल के लिखना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बेटे ये इथाइल ग्रुप है। तो बेटे सबसे पहले हम पेरेंट चेन ढूंढते हैं, पेरेंट चेन हमारी यहाँ पे ही है। बेटे पेरेंट चेन को हम नंबरिंग देंगे इस साइड से 1 2 3 4 और 5। बेटे हमने पेरेंट चेन को नंबरिंग दे दी है। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और सेकंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप अटैच है। तो चलिए इसका यूपिक नेम लिखते हैं जल्दी से, 2 इथाइल। ओके, अब लगाएं हाइफन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखें जो कि 1 है, फिर लगाएं हाइफन और अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिख लें जो कि यहाँ पे 5 हैं, पेंट। और डबल बॉन्ड की वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे इन, तो इसका नाम है 2 इथाइल 1 पेंटीन। बेटे जो 6 है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका यूपिक नेम देना भी मैंने आपको सिखा दिया हुआ है जब मैंने आपको अल्काइंस के यूपिक नेम लिखना सिखाए थे। ये उसी लेक्चर में इसका नाम मौजूद है और ये आपको लिखना आना चाहिए बेटे। अब बेटे अभी मैं कुछ कंपाउंड्स लिखने लगी हूँ, इनको आयुपिक नेम आपने खुद देने हैं, आपको आते हैं, बस आप थोड़ी सी कोशिश करें, आप आयुपिक नेम खुद दे सकते हैं। जो 7 है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब बेटे हम बात कर लेते हैं जो Z की, ये भी आपकी असाइनमेंट है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जो 9 है ये भी आपकी असाइनमेंट है। CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटे जो 10 है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट हैं, इन सब के आयुपिक नेम आप खुद लिख सकते हैं। बेटे आज हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया है। इसकी कुछ जूज मैंने आपके लिए छोड़ी हैं कि उनको आप आयुपिक नेम खुद दें। तो बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 11 बी पार्ट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 बी की जूस 3। क्वेश्चन नंबर 9 बी की जूस 3 है कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू इथेन। अगर हम एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करते हैं तो हमारे पास इथेन बन जाता है। CH3COOH ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसे हम ऐड कर दें हाइड्रोजन आयोडाइड। बेटे हमारे पास बनता है इथेन, CH3 बॉन्ड CH3, इसके साथ पानी रिलीज होगा और साथ आयोडीन बनेगा। बेटे याद रखिएगा जब भी एसिटिक एसिड में आप हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, इथेन बनेगी। इथेन के साथ पानी रिलीज होगा और आयोडीन बनेगी। तो बेटे अब हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम 6 यहाँ पे लगाएंगे
2 यहाँ पे लगाएंगे और बेटे 3 यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्टेंट वाली साइड है और जो प्रोडक्ट वाली साइड है, इन दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी बराबर होंगे। बेटे ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये हमारे पास इथेन है। बेटे हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9B की लास्ट पार्ट की, जिसमें हमें कहा गया है कि मीथेन को कन्वर्ट करें नाइट्रो मीथेन में। तो बेटे ये बहुत आसान है। बेटे मीथेन का फॉर्मूला है हमारे पास CH4। हम इसमें ऐड करेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। तब बेटे जिस तरह से मैंने रिएक्शन करना है मैं उस तरह से लिख देती हूँ HONO2। बेटे ये भी बेसिकली HNO3 ही है। मैंने आपकी आसानी के लिए इसे जरा थोड़ा सा खोल के लिख दिया। बेटे जब मीथेन गैस में नाइट्रिक एसिड को ऐड किया जाता है एट हाई टेम्परेचर याद रखिएगा वो है 450 डिग्री सेल्सियस। बेटे ये कंडीशन है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। बेटे मीथेन का एक हाइड्रोजन और ये OH, ये मिलके क्या बना देते हैं, पानी, H2O। अब बेटे हमारे पास यहाँ पे CH3 बचा था और यहाँ पे NO2, तो ये हम इकट्ठा लिख देंगे CH3NO2। तो बेटे ये जो है ये हमारे पास नाइट्रोमीथेन है। ये यहाँ पे मैंने आपको समझाया था नाइट्रिक एसिड है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट करवाया है। इसके साथ साथ बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9B की जूस 3 और 4 करवाई है। जूस 3 और 4 बेसिकली कन्वर्जन्स हैं, ये मैंने आपको सिखाए हैं। बेटे हम लेक्चर में जितने भी कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं उनकी आप लोग प्रैक्टिस किया करें। जहां से लेक्चर की समझ नहीं आती वहां पे लेक्चर को रोका करें। बेटे वीडियो को रोक के तो जो आपने कंपाउंड का नाम या फार्मूला लिखा हुआ है उसको सॉल्व करें। बेटे आज के लेक्चर में जितना हमने काम किया है आप उसकी प्रैक्टिस करें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जितने भी कंपाउंड्स की हमने प्रैक्टिस की है आप उन तमाम कंपाउंड्स की जुबानी प्रैक्टिस करें और फिर बाद में आप चेक करें कि आया आपने कंपाउंड्स को ठीक तरीके से सॉल्व किया है या नहीं। अगर तो आप कहीं पे प्रॉब्लम रह गई है, किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत आपको समझ नहीं आई या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बेटे वीडियो लेक्चर को अगेन देखें। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11A है या क्वेश्चन नंबर 11B है, इन दोनों में अल्कीन एंड अल्काइंस इनसे रेलिवेंट कंपाउंड्स आए हुए हैं। तो बेटे अगर आपको अल्कीन्स या अल्काइंस इनके रूल्स नहीं आते तो बेटे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको आयोपिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस के लिंक मिल जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन मौजूद है TSS के नाम से। स्टूडेंट्स आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और हमारे ग्रुप का हिस्सा बनिए। और बेटे अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सेशन करना चाहते हैं तो बेटे आप TSSPK.net विजिट कीजिए। इसी के साथ अब मिस फिजा को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।